गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरु जी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोग द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 में अब तक बिहार दरोगा के लिए 10 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज नंबर 11। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को पसंद आ रही होगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि अच्छे से चल रही है तो हम और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान करेंगे। कह रहा है रूसी मिसाइल S-400 के विकल्प के रूप में यूएस जो है, यूएस द्वारा भारत को इनमें से किस मिसाइल प्रणाली की पेशकश की गई है। उसके स्थान पर जो है थर्ड और पैक 3 दिया गया है यूएस की तरफ से। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध जो बाघा बॉर्डर है वो बाघा बॉर्डर किस शहर के समीप स्थित है। तो ये पाया जाता है आपका अमृतसर के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ का आ गया है। तो ये तो आपका इजी है इसलिए बता दे रहे हैं, क्योंकि फिर ये जो है जगह की अभाव हो जाएगा तो इसलिए हम लोग इसको अगले में चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर हो जाएगा आपका। कह रहा है आपका कि ओ इसके परिवृत्त का केंद्र है। तो परिवृत्त एक खींच लेते हैं। परिवृत्त मतलब इसके बाहर बाहर एक वृत्त जाएगा और इसका केंद्र कह रहा है आपका ओ दिया हुआ है। ठीक है, ओ केंद्र है इसका। कराए तो आपको बताना है त्रिभुज का भुजा सब दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है। तो हमको पूछ रहा है एबीसी, ये आपका त्रिभुज हो गया। तो आपसे पूछ रहा है क्या, ये BOC ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल है, समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं का कोण कितना होता है, भुजाओं के बीच का कोण 60 डिग्री होता है। तो जब ये वाला एंगल आपका कितना है, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल क्या होता है आपका कि बाह्य कोण जो होता है, वृत्त का बाह्य कोण वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, या बोल सकते हैं कि जो बाह्य कोण होता है उसका दुगना होता है केंद्र पर बना कोण। तो ये 60 हो जाए, 60 है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, सीधे 120 ले लेना है। ठीक है, चलिए अगला है अंडर रूट दिया हुआ है वैल्यू और इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ये जो वैल्यू दे रहा है इसको क्या करना है आप लोगों को कि इसके वैल्यू के कंपैरिजन में लाकर और भागा या गुना जो जिस तरह से इसमें करके और इसका वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, बाकी जो है इसका तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, अभी तक दे नहीं पाया हूं लेकिन उसका कंटेंट तैयार कर लिया हूं। टेस्ट सीरीज 7 से आपको उसका दूंगा तो इसमें आपको दिया जाएगा। अब देखिए हल करना है, ये तो बहुत ईजी है आपका। ठीक है, तो उसी तरह से चलिए मैथ को इग्नोर करते हुए चलते हैं आगे की ओर। अगला चलते हैं, कह रहा है कि पुरातात्विक बीबी लाल के मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी। ये समय अवधि है आपका 50 से 52, 1950 से 1952 तक हुआ था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। तो इसमें जो है आपका ये जो है आपका PMRI प्रोग्राम जो है आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना शॉर्ट में लिख दिया है। यह क्या है आपका स्वरोजगार का अवसर देता है प्रधानमंत्री, ये रोजगार योजना हो जाएगा सी ऑप्शन। इसमें भी देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, भीतर निर्मित किया जा सकने वाला है बृहत्तम वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये बाद में सब चलेगा मैथ वाला। अगला देखिए कर है एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। वो है आपका कौन, हमिंग बर्ड। यही है हमिंग बर्ड, केवल जो पीछे की ओर उड़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 11 नंबर है कि मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। तो निकट का हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मायोपिया। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये भी देखिए मैथ का है, इसको छोड़ते हुए आगे चलेंगे क्योंकि इसका अलग से वीडियो दे दूंगा। अगला है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण क्या था। तो इसमें जो है अंग्रेजों की फुट डालो और राज करो की नीति बहुत पॉपुलर रहा है, बंगाल विभाजन करने का मुख्य कारण रहा। और देखिए 14 है कि UN जो है आपका यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि पर्यावरणीय गतिविधि को समन्वय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है। तो पर्यावरण से आपका जुड़ा हुआ पर्यावरण वाला ही होगा। तो आपका ऑप्शन देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम डी हो जाएगा, जिसको हम लोग UNEP के नाम से जानते हैं। 15 देखिए कर है स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई थी। तो ये देखिए आपका 1952 में आया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए 16 क्वेश्चन है, कह रहा है कि
पाचन तंत्र के चरणों के निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसको मुंह में डालते हैं, उसके बाद से कुछ होता है तो अंतःग्रहण हो जाएगा, उसके बाद से फिर क्या होता है आपका पेट में जाने के बाद उसका पाचन होता है, विखंडन होकर पाचन होता है। फिर इसका क्या होता है, पाचन के बाद आपका इसका अवशोषण होता है, जो भी इसमें खनिज पदार्थ तत्व विटामिन लवण जो भी है उस सब का अवशोषण होता है। उसके बाद से हम लोग उसको उत्सर्जित कर देते हैं। तो आपका डी ऑप्शन देखिए उत्सर्जन और अंतर्ग्रहण, डी ऑप्शन कर जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वाटर पोलो के हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वाटर पोलो में आपको मिल जाएगा 7। ठीक है, इसकी शुरुआत का बात किया जाए तो वाटर पोलो का शुरुआत कहाँ माना गया है, इंग्लैंड में माना गया है। ठीक है, ये आपका इंग्लैंड में है। आगे देखिए कह रहा है कि किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। तो देखिए एक दिन हमारा कहाँ है, ये हमारा निर्धारित किया गया है 180 डिग्री जो देशांतर है वो पश्चिम से जब पूरब की ओर चलेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर, तो जो आपका ये 180 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा होता है जैसे ही क्रॉस करेंगे तो वो क्या होता है, एक दिन आपका आगे जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला है कि सागर माथा किस विश्वविद्यालय की पर्वत चोटी को, सॉरी विश्वविख्यात है, विश्वविख्यात पर्वत चोटी, वही तो हमको लगा कि ये विद्यालय थोड़ी होगा, पर्वत है। तो आपका सागर माथा किस माने विश्वविख्यात पर्वत चोटी को कहा जाता है। तो ये है आपका एवरेस्ट का ही एक आपका है पर्वत श्रेणी जिसमें कि पर्वत चोटी सागर माथा प्रसिद्ध है। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार की आयु किस प्रकार से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो इसमें देखिए जो भी होता है वो संवैधानिक संशोधन द्वारा होता है, इसमें राष्ट्रपति का कोई अध्यादेश का इसमें आवश्यकता नहीं है, बल्कि संवैधानिक संशोधन किया गया था। और यह संशोधन जो है आपका कब हुआ था, तो इसको ये जो है आपका 42वां संविधान संशोधन में इसको किया गया था। ठीक है, चलिए इसमें देखिए अगला क्वेश्चन अब आते हैं, कर निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धारा है। तो यहां पर देखिए इस ऑप्शन में हमारा जो गल्फ स्ट्रीम है ये तो आपका गर्म है, फिर आपका लेब्राडोर ये देखिए आपका ठंडा हो जाएगा, तो ठंडी जलधारा हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन। चलिए अगला देखिए 22 नंबर है कि वार्ड ऑफ एवन के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका नाम है आपका विलियम शेक्सपियर। ठीक है, वार्ड ऑफ एवन। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो वो आता है आपका दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन करा है कि होटाकी जो है वंश किस देश में विकसित हुआ था। होटाकी आपका अफगानिस्तान का है। अगला देखिए करा है कांस फिल्म समारोह 2021 में अपनी फिल्म जो है ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए OLD और जो पुरस्कार है वो किसने जीता है। ये दिया गया है आपको करेंट का है, पायल कपाडिया को मिला है। 26 हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन सा बना हुआ है। ये है आपका भारत। ठीक है, भारत इकोसिस्टम हब बन गया है। अगला देखिए कर रहा है कि ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बन गई है भारत की, वह आपका वंदना कटारिया। ठीक है, चलिए 28 देखिए, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आगे चलते हैं करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के किस शहर के पास मावी उंग में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो मेघालय का वो शहर है आपका शिलोंग। ठीक है, अगला है 29 कि नगर पालिका से संबंधित 74वां संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था। यह हुआ था आपका 1 जून 1993 को। अगला है कि किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ये हो जाएगा आपका 60। न्यूनतम आपका विधानसभा का सदस्यों का न्यूनतम संख्या निर्धारित किया गया है 60। और अधिकतम की बात कर लिया जाए तो अधिकतम है आपका 500, उससे ज्यादा नहीं होगा। और बात कर लिया जाए अगर हमारे बिहार विधानसभा का, तो आप कमेंट करके बताइए, चूंकि आप यहाँ के निवासी हैं।
चलिए आगे देखते हैं 31 कह रहा है भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य या विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा इसका अपवाद है? एक अपवाद है जो कि है आपका सिक्किम, जहां पर कि 60 से कम सदस्य हैं विधानसभा का। तो ये अपवाद का एक क्वेश्चन है आपका। तो इसमें जो है अपवाद आपका कहाँ कहाँ ये जो है, तो वह है आपका 60 से कम, एक सिक्किम हो जाता है। सिक्किम के बाद आपका आ जाता है एक गोवा, गोवा के एक और नाम है आपका मिजोरम। ठीक है, ये तीनों राज्य में जो है आपका 60 से कम कम है। और संख्या की बात कर लिया जाए तो सिक्किम में आपका है 32 और गोवा और मिजोरम में है आपका 40 दोनों। ठीक है, चलिए तो 60 से कम हुआ। आगे चलते हैं, करा है कि संविधान के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? तो इसमें जो है मेरा विधान परिषद, इसको समाप्त किया जा सकता है। बाकी जो है आपका विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये जो है आपको समाप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए 33 कर है राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद आपका 170 है, इसमें है राज्य विधानसभा के गठन का व्याख्या। 34 क्वेश्चन देखिए, कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अपचायी अभिक्रिया है? चलिए अपचायी देखते हैं, अपचायी अभिक्रिया ऑक्सीकरण क्या होता है? तो यहाँ पर जिसमें हमारा संख्या क्या हो, बढ़े। ठीक है, बढ़े मतलब उसको हम लोग बोलते हैं कि ये अपचायी हो रहा है। और इसमें देखिए इसका देखेंगे हमारा ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण और रिडक्शन जो होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण, इसमें क्या होता है कि संख्या बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, तो इसमें एस का भी चूंकि आपको निकालने आता होगा तो शायद पता हो कि जो सिंगल आपका एलिमेंट है उसका कितना होता है, 0 होता है संयोजकता। ठीक है, और इसमें चलेंगे तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो सल्फर का कितना हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। फिर देखिए इसी तरह से इसमें भी 0 0 है, मैग्नीशियम का इसमें 2 का है तो 2 आ जाएगा आपका, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 हो रहा है। इसमें भी देखिए बढ़ रहा है मैग्नीशियम का, इसमें भी बढ़ रहा है। और इसमें देखिए HgO में यहाँ पर कितना है, Hg का 2 है और इधर अकेले है तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, Hg का ये जो है ये अपचाई हो रहा है, अपचाई मत आपका संख्या घट रहा है, तो आपका सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, रिडक्शन हो गया। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है यदि इलेक्ट्रॉनों की स्थिति की अनिश्चितता शून्य हो तो संवेग में अनिश्चितता क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति हो अनिश्चित है तो संवेग में अनिश्चितता जो है वो भी आपका अनंत हो जाएगा। ठीक है, देखिए 36 जो है, कह रहा है प्रबलतम अम्ल जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो हमारा मोर रिएक्टिव में हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, HI हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है समान परमाणुओं के बीच एक प्रकार का बंध बनता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए समान परमाणु जैसे O2 होता है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग बनता है वो कह रहा है आपसे कि यह किस तरह का बॉन्ड होता है। तो ये ससंयोजी बनाता है, हमेशा ससंयोजक होता है। जैसे कि इसके बाह्यतम कक्ष में 6 होते हैं तो 6 आपका ये हो जाएगा 2 2 4 और 2 6, ये 1 का 6 हो गया, और ये 2 2 4 और ये आपका 2 6 इसका हो गया। तो ये क्या करता है कि इसका वाला ले लेता है और ये इसका वाला ले लेता है। ठीक है, तो आपका 6 6 कितना हो जाता है दोनों का आपका, इसमें देखिए इस स्टक में 8 फुट जाता है और इसमें भी 8 फुट जाता है, तो ये ससंयोजी होता है। ठीक है, 38 देखिए कह रहा है कि समान आयतन तथा द्रव्यमान के 2 बर्तन कह रहा है H गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। बर्तन एक ही तल्ली में जब जल अंदर प्रवेश करता है, यदि A तथा B डुबाने के लिए किए गए कार्य WA और WB है, तो कह रहा है कि देखिए दोनों को कह रहा है दोनों बर्तन हैं और H गहराई तक जल में डुबा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है आपका कि जो A का तल्ली है वो जल के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इसका मतलब इसमें कुछ आपका काम WA का जो वर्क है, A की तल्ली में जो जल गया है वो क्या हो जाएगा, उसमें निगेटिव वर्क डन हो जाएगा, कुछ ना कुछ कम होगा। और W जो आपका B है, वर्क डन बाय B हो जाएगा, B को डुबाने में किया गया कार्य हमेशा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि तल्ली में जब पानी आ जाएगा तो पानी भी तो कुछ वर्क कर लेगा, इसलिए A का वर्क जो है वो लेस हो जाएगा किससे, वर्क ऑफ B से।
39 है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो समतल दर्पण जो होता है वो प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा काल्पनिक बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है। और देखिए यहाँ पर आपका काल्पनिक होता है, बिंब के समान साइज का होता है, साइज भी आपका समान होता है, उतना ही पीछे बनाता है, मतलब वस्तु दूरी और ये दोनों समान होता है, वास्तविक होता है। ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका गलत दिया हुआ स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। ध्वनि तरंग इसमें से नहीं उत्पन्न कर सकता है वो ध्रुवण है, क्योंकि ध्रुवण जो होता है वो किसमें होता है आपका, ये होता है प्रकाश में। तो यहाँ पर ध्रुवण पोलराइजेशन जो है वो वायु में, वायु के ध्वनि तरंग से नहीं होगा। ठीक है, अगला है कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में क्या होता है कि वो एक कमी आती है, और वो कमी किसके बराबर होता है, तो उसके जितना पानी विस्थापित होगा वो उसके भार के बराबर होता है। तो भार के बराबर ऑप्शन ए में दे रहा है। ये किसका सिद्धांत था, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत था। ठीक है, इस सिद्धांत को आर्किमिडीज ने दिया था। अगला देखिए कर रहे 3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचाने वाले चौथी भारतीय आईटी कंपनी कौन बन गई है, ये है आपका HCL। ठीक है, अगला देखिए किस राज्य में हवाई अड्डे के नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा, तो ये है आपका हरियाणा वाला। अगला है दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा है, तो ये है आपका टिकटॉक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 45 क्वेश्चन कर रहा है कि कैसीफाई जो है, कैसीफाई के प्रथम ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ये हैं आपके राजकुमार राव। अगला है गृह मक्खी का लार्वा कहलाता है, जो गृह मक्खी होती है उसके लार्वे को हम लोग बोलते हैं मैगट। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से चालन अंग दिया हुआ है और एक तरफ उसका संघ दिया हुआ है कि ये जो है आपका किस संघ से बिलोंग करता है। तो पहला है आपका जो कुटपाद दे रहा है, कुटपाद आपका किस श्रेणी का होता है, ये आपका प्रोटोजोआ में आ जाएगा। फिर आपका पैरापोडिया जो है ये एनिलिडा का होता है। फिर जो आपका पेशीय पाद जो है ये हो जाएगा मोलास्का का, और ये आपका फिन जो है ये हो जाएगा आपका कॉन्ड्रिया बंथिस का। ठीक है, तो यहाँ पर 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन ए आपका दे रहा है। क्लियर। 48 देखिए कह रहा है कि पसलियां जो होती है, पसली हम लोग का, वो कह रहा है कि क्या होता है, तो पसली जो है एक हमारा कंकाल ही आपका पसली है, लेकिन यह जो है आपका अक्षीय होता है, एक्सियल स्किल होता है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन ले लेना है। अगला देखिए कह रहा है कि कुप्फर कोशिकाएं जो है वे कोशिकाएं हैं, उसको कहते हैं जो आपका यकृत में पुराने और टूटी हुई लाल रुधिराणुओं जो है उसको नष्ट करता है, वो होता है आपका कुप्फर कोशिकाएं। इसका वर्क यही है कि अगर यकृत में कोई पुराना और या फिर कोई डैमेज, अगर लाल रुधिरी आपका जो आरबीसी है उसको वो नष्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन पे आ जाइए। करें लाइपेज का स्त्रावण होता है, कहाँ होता है भाई, तो ये आपका लाइपेज होता है अमाशय में। फिर देखिए आग्नाशय और ग्रहण, यहाँ पर तीनों ले लेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन एक से ज़्यादा है, तो अमाशय तो आप सभी को क्लियर होगा, अग्नाशय भी हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका तीनों हो जाएगा सी ऑप्शन में। अगला देखिए कर रहा है कि किन तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, मनमानुष आदि का व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमेटोलॉजी। चलिए 52 देखते हैं। किसके रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो जो आपका ये चार्ल्स वुड आयोग है, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला गया है। अगला देखते हैं करे विनोबा भावे का संबंध किससे है, तो देखिए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसमें पौनार का इन्होंने आता है ये क्वेश्चन। तो प्रथम सत्याग्रही जो थे आपका, जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, कौन सा, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसमें आपका सबसे पहले भाग लेने वाले थे विनोबा भावे, पौनार से इन्होंने नेतृत्व किया था। और दूसरे थे आपका जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है और आते भी रहेगा।
तो इसलिए याद रखिएगा, प्रथम व्यक्तिगत के थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण का उल्लेख किस भाग में है? आपका ये पड़ जाता है भाग 4 में। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो ये जब भी हटाया जाएगा आपको लोकसभा के द्वारा ही हटाया जाएगा, चूंकि इसी के द्वारा मनोनीत भी किया जाता है। आपका ये हो जाएगा सी। अगला देखिए, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा गंगा सिंधु क्षेत्र का। अगला है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? बहुत बार ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो ओजोन अपक्षय का जो है वो हो जाएगा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखिएगा इसको वीवीआई के रूप में, ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक और बहुत ही आपको आ रहा है इस समय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 58 क्वेश्चन कि केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? आपके विट्ठल भाई पटेल हो जाएंगे। फिर है निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से है, जिसका कि 1931-32 के हुआ था गठन? तो यहाँ पर जो है किस इसमें बिहार सोशलिस्ट पार्टी किनका है आपका? तो ये जयप्रकाश नारायण का हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ था? तो इसमें हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आ गया था, आपका खिलाफत आंदोलन चला था। तो इसमें चूंकि सभी दोनों आपका संगठन कांग्रेस और जो आपका ये मुस्लिम लीग है, ये सब मिलकर साथ काम कर रहे थे एक ही उद्देश्य से, स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 61 क्वेश्चन कर रहा है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो ये सब मुख्य है आपका कहाँ का? महाराष्ट्र का है भील। अगला है कि वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार मेरा 17%, 17.5% हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी। अगला देखिए 63, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून जो 2019 में आपका लागू हुआ था, कह रहा है कि इसके अनुसार जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये जो है आपका दिल्ली पुदुचेरी के बाद आपका आ गया तीसरे नंबर पे, आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। पहले था आपका दिल्ली, फिर लागू हुआ पुदुचेरी में, और आपका फिर 3 नंबर पे आ गया जम्मू कश्मीर, तो तीसरा हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है हाल ही में कौन सी फिल्म 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की द गार्जियन सूची में शामिल होने वाला एकमात्र फिल्म बन गई है? वो है आपका गैंग्स ऑफ वासेपुर। 65 है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से थे आपके हजरत महल। ठीक है, हजरत महल ने किया है। अगला देखिए 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहले टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किस किस के बीच में आपका टेलीग्राफ हुआ था? ये हुआ था आपका कलकत्ता और आगरा के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? तो भाई हीरा बहुत महंगा होता है, महान होता है, तो ये महानदी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो जो दो सागर होता है और उसको जो जोड़ती है एक संकरी पट्टी, उसको बोलते हैं हम लोग, चूंकि ये जल के बीच में पाया जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं जल मरु मध्य। ठीक है, जलड़ मरु मध्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कर है कि भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो आपका कुल हो जाता है इसमें 4096 हो जाता है, 4096 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ पूरा सीमा जो है साझा करता है उसकी दूरी। चलिए अगला देखिए 70 है आपका भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो आपका यह सूची जोड़ा गया है कब? 42वां संविधान संशोधन में ये भी जोड़ा गया था। और यह जुड़ा है कब आपका? 42वां कब हुआ था? तो 1976 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ले लेना है ए वाला ही, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपका 42वां हो जाएगा, यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो आपका 1976 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो यह जो है आपका डेट वाइज 1947 का तो है ही, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। डेट वाइज में आपका 22 जुलाई हो जाएगा। अगला देखिए
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर रहा है कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है। तो वो जो है आपको उसको ग्राहकों का उसमें पैसा लेना और उसको ऋण देना। आपका देखिए ग्राहकों को जमा स्वीकार करना और ऋण देना, ये इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। ए और बी दोनों, सी ऑप्शन इसमें मेरा करेक्ट ले लेना है। अगला देखिए कह रहा है कि किस देश को आईएमएफ से 2.75 बिलियन डॉलर को मदद प्राप्त हुई है। तो आईएमएफ जो है किसको दिया है इतना पैसा, पाकिस्तान को। ठीक है, चलिए 74 देखिए, करे जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू का जो है उसे किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है आपके राजीव रंजन सिंह, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 75 नंबर है कि किस मंत्रालय में ने आपका यूडाइस प्लस शुरू किया था। ठीक है, तो ये है किसका, शिक्षा मंत्रालय का। अगला है कि किसी राज्य सरकार ने शब्द जो है गोरख धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। यह है आपका हरियाणा। ठीक है, अब आप गोरख धंधा नहीं लिख सकते, नहीं बोल सकते आधिकारिक तौर पे भी। अगला देखिए कर रहा है कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत अपने प्रसिद्ध इतिहासकार के साथ, कौन इसके साथ इतिहास कराया था, अलबुर्नी, मोहम्मद गजनवी के साथ में। अगला देखिए कर रहे हैं बाबर ने तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा है। तो देखिए नाम में इसको ट्रिक बताया हुआ है। ये जो है आपको क्या लिखा हुआ है शुरू में, तुजुक, तो तुजुक में मतलब तुर्क हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है कि जम्मू एवं कन्याकुमारी को जोड़ने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जम्मू से कन्याकुमारी, यह है आपका NH-44। अगला है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। अब वो नहीं काम कर सकते हैं कहाँ, तो फिर से ये जो है आपको किसी भी उच्च न्यायालय में नहीं, आपको उस उच्च न्यायालय में जिससे वो सेवानिवृत्त हुए हैं वहां कभी भी ये वकालत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए 81 देख लीजिए। अब हम लोग का फटाफट से इसको खत्म करते हैं, 20 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है तो हम लोग इसको कवर करते हुए चलते हैं। करा है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो जो आपका फ्रांस का क्रांति हुआ 1789 में, उसके बाद से जो है आपका संवैधानिक वहां भी राजतंत्र लागू हुआ था। आगे देखिए करें, जोते हुए खेत के प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से, हड़प्पाई लिखा हुआ है, हड़प्पा मतलब स्थल से, तो आपका मिल जाएगा वो कहां से, जोता हुआ खेत मिला था कलिबंगन से। ठीक है, अगला है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो वो था आपका चंदावर का युद्ध, जिसमें कि जयचंद आपका हार गया था, 1194 वाला। ठीक है, अगला देखिए 84 कर है कि अलामाटी जो बांध है वो किस नदी पर है, पड़ जाता है आपका कृष्णा नदी पे। ठीक है, अगला है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है। तो इसके अनुसार जो है आपका पंचायती राज की संस्था जो है उसमें आपको आरक्षण दी गई है। बाकी ये लोकसभा, राज्यसभा में और विधानमंडल में कोई भी आपको नहीं आरक्षण है महिलाओं को। तो आपका पंचायती राज संस्था में आपका 85 का सी हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देख लीजिए। उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करता है वो है आपका ये लोक लेखा समिति होता है। यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 87 देखिए कर रहे हैं, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था और वह संशोधन करके अब हटा दिया गया है, वो है आपका 370। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका मैंने आप सभी को दिया भी है ये सब। तो यहाँ पर जो है युदेशिका जो है उसको, या हम लोग जो प्रस्तावना बोलते हैं उसको हम लोग संविधान का आत्मा कहते हैं। और आत्मा और हृदय किसे कहते हैं यह आपको बताना है कमेंट करके। इसी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि इसमें कौन होगा। ठीक है, तो आपका आत्मा और हृदय किसे कहा गया भारतीय संविधान का। चलिए आगे देखते हैं। 88 हो गया। 89 क्वेश्चन पे आइए। लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य की योजना है, मध्य प्रदेश का है ये। आइए अगले क्वेश्चन पे कर है 90 नंबर।
राष्ट्रीय लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये है आपका 21 अप्रैल। अगला है कि वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, देखिए एक ही चीज के लिए प्रसिद्ध है, जो हरिपुरा अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? आपका अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए अगला देखिए 92 है कि चौरी चौरा कांड जो है उसकी वास्तविक तिथि कौन सी है? तो आपका 5 फरवरी हुआ था 1922 को। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। 93 है कि सत्याग्रह आश्रम का नाम साबरमती आश्रम कब रखा गया था? तो ये आपका 1917 में नाम इसका साबरमती आश्रम रख दिया गया था। इसके पहले का नाम क्या था? आपका सत्याग्रह आश्रम। 94 है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका लाला हरदयाल का किया हुआ है, जो कि स्थापना किया था कब? आपका इन्होंने सन फ्रांसिस्को में किया था 1913 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है? स्थान हो जाएगा आपका बड़ोदरा का, जो है वो आपका जो आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है, आईओसी का है, यह सबसे बड़ा है आपका। आगे देखिए 96 है आपका कि दिल्ली से मथुरा तथा बनारसी होते हुए कलकत्ता का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो यह है आपका NH2, दिल्ली से कलकत्ता। ठीक है, वाया कहाँ से हो जाएगा? बनारस और मथुरा। अगला देखिए कर रहा है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम जो 1992 के पारित किए जाने के कारण था, उसमें क्या हुआ था आपका? तो इसमें हुआ था आपका पंचायती राज का, इसमें दिया गया था महत्व, तो हो जाएगा पंचायती राज को बल प्रदान करना। आगे देखिए कर 98 कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? उसमें अधिकतम सीमा निर्धारित है 20 क्वेश्चन से आप ज्यादा नहीं पूछ सकते हैं। और 99 देखिए है कि शतरंज जो है, शतरंज का खेल शुरू हुआ था, तो ये माना गया है आपका भारत में ही। और फिर देखिए और अंतिम क्वेश्चन है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार का आपका क्यात होता है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, डॉलर देखेंगे तो डॉलर आपका कहाँ का पड़ जाता है? तो यूए का है आपका, जितना भी यहाँ पर है ये आपका यूए हो जाएगा। फिर आपका रुपया, ये तो जान ही रहे हैं भारत का है। फिर आप देख लीजिए यहाँ पर टाका जो है वो बांग्लादेश का होता है। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा सब ऑप्शन। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।